तो मैं कुछ 5 महीनों बाद मेरे घर पे आया हूँ और मैं आपको मेरा रूम दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से प्रोडक्टिविटी मेरा सेटअप कर रखा था। और मेरे बुक्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ लाइक व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आई हैव रेड, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आई हैव बॉट, यू नो। तो यार यहाँ से चालू करते हैं। अभी अगर यहाँ पे देखो तो मेरा हैबिट ट्रैकर है, ये 2024 सितंबर का है। यहाँ से फेज चालू होता है। देखो यहाँ पे क्या लिख कर रखा है मैंने, स्लीप है, वेकअप है, मतलब एक्सरसाइज, बात, जर्नल, ईट, कॉलेज, ये सब मैंने इंप्लीमेंट कर रखा है 7। और इसके बाद कुछ नहीं किया। और ये मेरे कुछ स्टडी करने के टॉपिक्स थे, बट अभी ये मैं इसके बारे में बात नहीं करते भाई। बट ये अभी भी लिखा ऐसे ही रखा हुआ है। और ये मेरा वाइट बोर्ड है, मैंने अमेजोन से बाय किया था, विच इज़ रियली गुड, प्रिटी बाय द वे। यू कैन बाय इट आल्सो इफ़ यू डोंट हैव, राइट। तो हाँ, ये कुछ इस रखा से पढ़ रखा है और इस पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, या ऐसे ही 6 महीने से ऐसे ही लाइन्स है। सोचा यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं उसका यार, क्रंक्स करूँ, यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाऊँ और जो भी इंप्लीमेंट करता हूँ यहाँ पे लिख रखूँ, बट कुछ नहीं किया। अनदर हैबिट ट्रैकर आई डिडंट इवन इम्प्लीमेंटेड एट ऑल भाई, राइट। और इसके बाद अनदर हैबिट ट्रैकर डिडंट इवन इम्प्लीमेंटेड एट ऑल। और ये मेरा व्यू है भाई कुछ रूम से, मस्त मॉल है एकदम भाई। देहू, लाइक वन ऑफ द बेस्ट विलेजेस। लाइक आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल यू अबाउट दिस विलेज। दिस विलेज इज लाइक वन ऑफ द ब्यूटीफुल विलेज आई एवर सीन। इससे अच्छा नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल नदी है भाई, नदी में हमेशा पानी रहता है। इट्स अ स्पिरिचुअल प्लेस ऑफ अ संत तुकाराम महाराज। You'll always see people here who are, you know, religious. So much fun, you know, so much peace, so much greenery around the whole town. It's very beautiful. People are very nice. Yes, मैं यहाँ पे पिछले 8 साल से रह रहा हूँ भाई। पिछले 6 महीने से मैं नहीं रहा हूँ यहाँ पे बाय द वे। और अभी यहाँ पे यार, यहाँ पे ये मेरे कुछ कोट्स हैं जो स्टीव जॉब्स के हैं। अभी मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ। देखिए, योर वर्क इज़ गोना फील अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इट इज़ डू व्हाट यू डू इज़ वर्क, यू नो, व्हाट यू डू इज़ वर्क। तो अभी आते हैं यार कुछ बुक्स की तरफ। दीज आर द बुक्स। एक्चुअली आई हैव दिस कलेक्टेड दिस बुक, यू नो, सो दिस इज हिटलर। ये मैंने बाय करा था जब मैं लाइक 5th-6th स्टैंडर्ड में था। मैं गया था, मेरे एक प्रथमेश बोल के दोस्त थे, उसके साथ में गया था। साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बस दिखाने के लिए है बुक्स। ये मैंने रीड तो कभी नहीं लिख करी है बुक। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये मैंने कुछ इसका थोड़ा बहुत रीड करा। ये मेरे को इन्वेस्टिंग के बारे में लगी बाय द वे, इसकी वजह से मैंने इसको बिल्कुल रीड नहीं करा। और आई डोंट लाइक इन्वेस्टिंग एट ऑल नाउ, व्हाट इज आई यूज टू लाइक। और ये जो सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक है, ये मैंने आउट ऑफ फोमो बाई की थी। मतलब इसको मैं बस रीड कर सकूँ, बट इसको मैंने बिल्कुल रीड नहीं करा, कुछ भी रीड नहीं करा इसमें। मैंने थोड़े 1-2 पेजेस रीड करे होंगे, उसके बाद कुछ नहीं रीड करा। एटॉमिक हैबिट्स, द ओजी बुक, दिस इज द बुक एवरीबडी शुड रीड, यू नो। एंड या ये मैंने फोमो से बाय किया था, बट ब्रो यू कैन जस्ट लुक एट इट, हाउ मेनी मार्किंग्स आई डिड इन द बुक्स, यू नो। मैंने कुछ पेंसिल से मार्किंग कर रखी है। ये मैंने बुक टू बी ऑनेस्ट 2-3 बार रीड कर रखी है, बट इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया है। एज आई सेड, कुछ हैबिट चार्ट्स हैं जो मैं बना चुका हूँ और मैं इम्प्लीमेंट भी कर चुका हूँ, बट कुछ दिनों तक, कुछ हद तक। मेरा रूटीन बार ब्रेक होता था मैं जब घर पे रहता था, तो इसकी वजह से मेरे को मूव आउट करना पड़ा यहाँ से। तो अभी मैं मेरे खुद के रूम में गया हूँ, तो हाँ, वहाँ पे रूटीन सही चल रहा है, हैबिट चार्ट्स एकदम सही चल रहा है, मेरे को अच्छी चीज़ें, आदतें लग रहे हैं, मैं खुद को एलिवेट कर पा रहा हूँ वहाँ पे, राइट। तो हाँ, ये सीन है। एंड इकागाई, अनदर ओजी बुक, दिस इज द ओजी बुक, यू नो, यू कैन जस्ट लुक एट इट by the markings, how much I read this, you know. I read everything. I know everything about this book, like what is important, what is not important, what you should read. भाई पूरी बुक रीड करो। मैंने बाय द वे एक लड़की को गिफ्ट की थी मेरे ऑफिस में क्रिसमस पे, एंड इट वाज अ ग्रेट गिफ्ट। आई होप शी read, but I asked her, she haven't read at all. Actually, her friend borrowed from her. That's kind of sad. और ये है भाई ग्राइंडिंग आउट, रे क्रॉक की स्टोरी। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स पता है तो हाउ ही बिल्ड इट, अ ग्रेट सेल्समैन। द फाउंडर मूवी आपको देखनी चाहिए बाय द वे। और ये स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, इसका एक ही मैंने चैप्टर पढ़ा था, और तो भी इंटरेस्टिंग इसका चैप्टर मैंने पढ़ा था, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चैप्टर 1 में इसका समरी है, और वो ये है कि जस्ट थिंक व्हाट यू आर वरिंग अबाउट। सपोज मैं वरी कर रहा हूँ कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, और सपोज मेरे पापा को कुछ हॉस्पिटल में ले जाना है, 2 चीज़ें हो सकती है, राइट। मतलब पैसे कैसे कमाऊँ, मतलब मेरे को लिखना है जो भी मैं वरी कर रहा हूँ जिस बारे में, और उसके मेरे को सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, एग्जैक्टली मेरे को क्या करना है उस बारे में, मैं उस बारे में क्या कर सकता हूँ, और उस पर एक्शंस लेना चालू करना है।
तो हाँ यही समरी है इसका। और हाँ, दिस इज़ द ग्रेट फार्मूला टू नॉट बी स्ट्रेस्ड आउट। और एक और बुक है, दिस इज़ बुक of Vishwas Nagre Patil. I read this book several times, by the way. I remember this book, every bit of it. I know full story of this book, because by the way, he is the hero of everyone who is becoming police. And finally, the OG book is coming, and this is the Bhagavad Gita. This is Bhagavad Gita, और भाई ये मैंने इंग्लिश में मंगाई थी। जब मेरे पापा तिरुपति गए थे तो उन्होंने वहाँ के इस्कॉन से मंगाई थी, मतलब वहाँ के इस्कॉन से लाई थी। और मैं अभी इसको स्टार्ट करने वाला हूँ रीडिंग। अभी 1 साल से ज़्यादा ऊपर हो चुका है इस बुक को लाके हुए। और मैं हाँ इसको भाई अपन रीड करेंगे। विल लर्न सम न्यू थिंग्स, राइट। आई डोंट नो हाउ इट विल बी, बट आई एम गोइंग टू रीड दिस फुल. I don't know how many days it will take, but yeah, it would be interesting if I understand this, and this will be like a joyride. It will change my life. I know that. I started becoming spiritual like from a long time ago, but yeah, I really want to read this. That's why I came home, to get this book, because this book is insanely expensive, to be honest. I don't know what is the price. It's maybe 600, 900, right? But yeah, it will be a very, very spiritual journey when I start reading this, and I'm going to stop it, bro. I just read it. I will literally stack a habit. I already have different habits, and I'll stack it. The structure is really, really simple. Like everything is in English because I'm consuming content in English. मतलब इसको मैं हिंदी में भी ऑर्डर कर सकता था या मराठी में भी ले सकता था, बता सकता था, बट मैंने इंग्लिश में क्यों मंगाया भाई? भाई मेरा जो माइंड हो चुका है वो मोस्टली इंग्लिश ही पैटर्न बन चुका है। मतलब मैं अभी कोई भी मेरे अंदर थॉट्स आते हैं या मैं कुछ सोचता हूँ वो इंग्लिश में ही सोचता हूँ, बिकॉज मैंने बचपन से यार जो भी कंटेंट मैंने कंज्यूम करा है वो इंग्लिश में ही कंटेंट है। जैसे कि सॉन्ग्स हो गया, मूवीज़ हो गया, या डिफरेंट पॉडकास्ट हो गया। पॉडकास्ट में जो रोगन, लेक्स फ्रीडमैन, फ्लेग्रेंट, बहुत सारे पॉडकास्ट में सुनता हूँ इंग्लिश में। राज समानी के भी मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट इंग्लिश में ही है। तो हाँ, दैट्स हाउ इट गोज़, एंड या आई लाइक दैट। आई लाइक इंग्लिश, रीडिंग इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द वे। अगर मैं मराठी या हिंदी में कंज्यूम करूँगा प्रॉब्लम नहीं है, बट या इट विल थॉट्स अलाइन नहीं होंगे। इंग्लिश में मैं रीड करूँगा तो इट वुड बी बेटर। आई विल लर्न मोर इंग्लिश, बिकॉज भाई अपने को पूरी दुनिया देखनी है और दुनिया इंग्लिश के पीछे भाग रही है। तो हाँ, वाई नॉट इंग्लिश, सो दैट्स वाई आई चूज़ इंग्लिश to read this Gita, and yeah.